हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल उन्नाव की बात हमारे साथ इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी युवा साथी एकत्र हुए हैं और आज का जो मुद्दा है 2047 का भारत कैसा होगा। जब 1947 में आजाद हुए और जब 2047 में जाएंगे हम लोग, तो उस बीच का जो सफर था तो कैसा होगा या कैसा रहा होगा, इसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी युवा साथी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सूरज जी। सूरज जी से पूछेंगे कि 2047 के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो सूरज जी, 2047 का भारत आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2047 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था जी। उस समय हम लोग आधुनिकता का अगर कहा जाए तो ना के बराबर थी। और उसके पहले लगातार पहले हम लोग मुगलों के शोषण का शिकार हुए, उसके बाद अंग्रेजों के शोषण का शिकार हुए। लगातार अपने खाने और जीने की लड़ाई लड़ते रहे। 47 में जब देश आज़ाद हुआ, फिर राजतंत्र हटा करके लोकतंत्र की नई परिभाषा दी गई और संविधान बनाया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग नए भारत की कामना 2047 के बाद करने में लग गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। लोकतंत्र जैसे कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार दिया है, मत का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार, सब लोग विकास करते गए। आज 2024 का भारत है, नज़दीक ही है कि हम लोग 100 साल पूरे कर लेंगे 2047 के। अब जैसे कि बात की जाए 1947 से 2047 के बीच की, तो काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि शिक्षा का स्तर अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, आधुनिक हो चुका है। 1947 के दौरान चिकित्सा की व्यवस्थाएं बहुत ही खराब थी, दयनीय थी। खराब से भी बेहतर कर कहें तो, खराब से भी खराब कहें तो दयनीय थी। किसी भी प्रकार की, जैसे आज तो एम्बुलेंस है, अच्छे अच्छे एम्स वगैरह खुल गए हैं, जैसे आपका पीजीआई खुल गया है, ड्रामा सेंटर खुल गया है। उस समय बहुत ही दर्दनाक व्यवस्था थी। छोटे मोटे चिकित्सा के केंद्र बने थे, उन्हीं में थोड़ा बहुत इलाज हो जाता था, नहीं तो आए दिन बीमारियों के कारण लोग छोटी मोटी बीमारी से भी मर जाया करते थे। आज हमने काफी हद तक काफी बड़ी बड़ी बीमारियों पर भी विजय प्राप्त कर लिया है। तो ये एक तो हम लोग आधुनिक होते जा रहे हैं और शिक्षित होते जा रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी को अचीव करते जा रहे हैं। तो 2047 जब तक आएगा तो भारत एक नए पायदान पर होगा, और बेहतर पायदान, और कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी बेहतरीन होगी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो विश्व में, जब विश्व में कई देशों की चर्चाएं होंगी, बड़े बड़े देशों की, बड़ी महाशक्तियों की चर्चाएं होंगी, तो उसमें भारत कहीं ना कहीं नजर आता है, एक अच्छे पायदान पर नजर आएगा। क्योंकि भारत ने देखा जाए तो बहुत ही कम समय में, भाई 47 के बाद की ही बात किया जाएगा, और 47 के बाद की जब चर्चा करते तो भारत ने युद्ध भी लड़े, वो चाहे पाकिस्तान से युद्ध रहा हो, चाहे चाइना से लड़ा हो, युद्ध भी बड़े बड़े हुए और महामारियां भी झेली। और इतनी सब युद्ध और महामारी के बाद भी एक अच्छी ग्रोथ कर रहा है भारत, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है जी। तो इसी कड़ी में और आगे चलते हैं, देखते हैं कि 2047 के भारत के बारे में हमारे कंपनी के सीईओ मिश्रा जी क्या सोचते हैं। मिश्रा जी, आप 2047 का भारत कैसे नजर आ रहा है? जब 2047 का भारत जब आएगा तो टेक्नोलॉजी से एकदम भरा रहेगा। अन्य तरीके की, हर तरीके की सुविधाएं, चिकित्सा है, आवागमन का साधन बहुत अच्छा रहेगा जी। तो कारण क्या है कि कुल मिला के हर चीज में अपना भारत बढ़ता हुआ नजर आएगा। बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेक्नोलॉजी का भी विकास हो रहा कहीं ना कहीं भारत में। लेकिन एक चीज और हम देखना ये चाह रहे हैं कि शिक्षा का जो स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है, वो कैसा नजर आ रहा है आपको? शिक्षा का स्तर अब तो बढ़ा हुआ है भाई भाई भाई, जिस हिसाब से शिक्षा है उसमें बढ़ा दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देख रहे हैं तो महिलाएं भी अब आगे बढ़ के हिस्सा ले रही हैं, महिलाओं का योगदान भी है, जागरूक हो रही हैं। अच्छा, एक चीज और देखनी है, आगे चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ गौरव जी मौजूद हैं। गौरव जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि 2047 का जो भारत होगा उसमें युवाओं का क्या योगदान होगा, युवाओं का क्या योगदान होगा, आप कैसे देखते हैं? युवाओं का योगदान, युवा एक साथ जुड़कर काम कर ही रहा है और दिन का दिन आधुनिक भारत बनता जा रहा है। युवा युवा काफ़ी डिजिटल है, काफ़ी समझदार है और काफ़ी शिक्षित भी है। आज काफ़ी चीज़ों की, सब हर चीज़ की सुविधाएं हैं अच्छी से अच्छी। पहले के युवाओं के पास उतने साधन नहीं थे, आज के युवाओं के पास जो साधन हैं
वो बहुत ही बेहतर है। कहने का मतलब यह है कि 2047 का जो भारत होगा वो सदन से लेके सड़क तक केवल युवा ही नजर आएंगे, और युवाओं का एक देश होगा, युवा एक नई ताकत के साथ उभरेंगे तो भारत का विकास होगा। इसी कड़ी में और आगे चलते हैं तो आसेन जी मौजूद है स्टूडियो में। आसेन, इनसे ये राय लेना चाह रहे हैं कि 2047 का जब भारत होगा, जब हम लोग 2047 में प्रवेश करेंगे तो महिलाओं की क्या स्थिति होगी, वहां महिलाओं का योगदान क्या होगा? जी आसेन जी बताइए। महिलाओं की, जैसा कि हम लोग अभी भी देख रहे हैं, महिलाओं की बहुत बेहतर स्थिति हो रही है। जी। सरकार ने भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। जैसे किसी को जॉब करनी है तो आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। उसमें महिलाएं जो है पुरुष के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं, और 2047 तक जब 100 वर्ष पूरे होंगे तब महिलाओं की भी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी होगी। जी, कहीं ना कहीं 2047 में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारे यहाँ महिला और पुरुष जेंडरवाद जो होगा वो समाप्त हो जाएगा, बराबर की श्रेणी में खड़े रहे। हाँ, सबका बराबर योगदान होगा। 2047 का जो भारत होगा वो भारत एक नए शिखर पर होगा, ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा होगा। और 2047 की जब हम तुलना करेंगे तो अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देशों के साथ कदम से कदम मिला के चलते नजर आएंगे, और पूरी तरह से विकसित हो चुका होगा हमारा भारत, विकसित हो चुका होगा। मिश्रा जी, अंतिम समय में एक प्रश्न और पूछना चाह रहे हैं कि जब 2047 की तुलना हम 1947 से करते हैं, जब हम आजाद हो रहे थे उस समय से, और 47 में जब होंगे तो आपको क्या क्या अंतर नजर आ रहे हैं? तब जब हम आजाद हुए थे तब स्थितियां बहुत हमारी दयनीय थी। तब हम लोग केवल खाने और कमाने के चक्कर में पड़े हुए थे। आज जब हम 47 में पहुंचेंगे तब हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी हो चुकी होगी, आधुनिक युग रहेगा, और तब में अब में बहुत बड़ा अंतर है। जी। तो कुल मिला